हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 के भाग संख्या 1 से लेकर भाग संख्या 4 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमारे पास यहाँ भाग संख्या 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। देखिए, यदि Px एक द्विघात बहुपद हो तो Px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि a जो है यह द्विघात बहुपद है और इसमें अगर हम बराबर के बाद 0 लगा देते हैं तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, यहाँ x जो है वह क्या है, चर है, तो यह चर x में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अगर यहाँ y होता तो चर y में द्विघात समीकरण का मानक रूप होता। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखना क्या है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनता है। लेकिन a बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी कि यहाँ a के जगह पर 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम 0 से x² में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात 2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जब घात 2 रहेगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। हल देखिए, भाग संख्या 1 है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है, अब इसको देखिए, x + 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, तो होल स्क्वायर आपको करने आता है ना, कैसे करते हैं देखिए, x + 1 × x + 1। क्यों, इसको 2 बार लिख लिए। क्यों लिख लिए? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अगर क्यूब होता यानी कि 3 होता तो इसको 3 बार लिखते। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे। पहले बराबर दे देते हैं, बराबर 2 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, और 2 से अगर हम 3 में गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। ठीक, अब इससे क्या होगा कि इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, x से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। x से अगर हम 1 में गुना करते हैं तो क्या होगा, x एकम x। अब 1 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 1 से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा। 1 से अगर हम 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 बराबर 2x - 6। ठीक, अब x का स्क्वायर, x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बार x है और 1 बार x है, तो यानी कुल मिलाकर 2 बार x है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1। और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है, अगर हम बराबर से पहले लेकर आते हैं तो प्लस वाले को माइनस में लिखेंगे, माइनस वाले को प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब प्लस के 2x से माइनस के 2x को कैंसिल कर देंगे। x का स्क्वायर 6 प्लस में है और 1 प्लस में है, क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है। ठीक, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर x² आता है, ठीक, या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, जहां देखिए a, b और c। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं, a क्या है, b क्या है, c क्या है। देखिए, x² वाला क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, bx। देखिए, x वाला यहाँ नहीं है। ठीक, तो नहीं कब होगा, जब हम 0 से गुना करेंगे, यानी b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c यानी कि अचर पद क्या है, 7 है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ये आप नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। भाग संख्या 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर इससे गुना करेंगे अंदर के दोनों संख्या में, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस और 2 से अगर हम x में गुना करते हैं तो ये होता है 2x। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 जब बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x जब बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ अधिकतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद क्या है x है और इसके बाद अचर पद है, यानी कि एक कुल मिलाकर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे इस दोनों में, ठीक। तो x से जब x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x से अगर 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर, इससे गुना करेंगे इससे करेंगे इस दोनों में। तो x से x में गुना होगा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x से अगर 3 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 से अगर हम x में गुना करते हैं तो x और माइनस प्लस माइनस 3 से 1 में गुना करते हैं तो 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का 2x है और प्लस का 1x है तो क्या बचेगा, माइनस का 1x माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है और माइनस का 1x है तो क्या बचेगा, प्लस का 2x माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 और बराबर के बाद जितनी भी संख्या है उस सभी को बराबर से पहले लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर जब बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1x और माइनस का 2x क्या होगा, माइनस का 3x और प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बचेगा, प्लस का 1। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है ए एक्स स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर वाला है ही नहीं, ठीक है, रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे भाग को देखते हैं। चौथा भाग है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5
तो इसको गुना कर लेते हैं, इससे गुना होगा अंदर के दोनों में, ठीक है। तो x से जब हम 2x में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x से अगर हम 1 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x एकम x, ठीक। माइनस से अगर हम इसमें गुना करते हैं a तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x से अगर हम इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 5 से अगर हम x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5x। तो 2x स्क्वायर प्लस का 1x है और माइनस का 6x है, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3 और बराबर के बाद वाले संख्या को बराबर से पहले लाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x से बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस में है और 1x स्क्वायर माइनस में है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 5x और माइनस का 5x क्या हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर है, x है और अचर पद है, यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके आगे भाग संख्या 5, 6, 7, 8 आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।